कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले एक चैप्टर रीजनिंग का हमने पढ़ा दिया है, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। सिलोजिज्म पढ़ा दिया था, सिलोजिज्म पढ़ाया तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा से हम लोग बताए थे, यानी कैसे बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनती है। अरे हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। यानी एक अर्थपूर्ण शब्द और एक अर्थविहीन शब्द। तो मान लीजिए किसी नाम को मैंने ले लिया, संतोष नाम का ले लिया। अगर मैंने इसको मैंने कोडिंग किया, तो कोडिंग करने के बाद हम लोग क्या हुआ, एक अर्थविहीन शब्द दे दिए। ये हम लोग पता नहीं है कि किसका नाम है, लेकिन जब इसको हम लोग कोडिंग से फिर डिकोड करेंगे तो हम लोग का संतोष नाम पता चल जाएगा। तो कोडिंग का मतलब हो गया कि एक अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है और उसको क्या करें, अर्थविहीन शब्द में उसको दे दें, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। यानी कोडिंग का ये हम लोग क्या हो गया, रूल हो गया। बात है डिकोडिंग का, तो यानी किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियमानुसार के अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग करते हैं। मान लीजिए ये अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, NFITVHS, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये अर्थविहीन शब्द हो गया। अर्थविहीन शब्द से अगर हमने इसको क्या किया, एक अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, जैसे NFITVGS का हमने दुर्गेश बना दिया, तो ये हम लोग क्या हो गया, अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको डिकोडिंग बोलेंगे। तो आपने कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में समझ गया। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ हो, उसको हमने अर्थविहीन शब्द में बदल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कोडिंग हो गया। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अर्थविहीन शब्द दिया हुआ है और उसको हमने अर्थपूर्ण शब्द में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग बताओगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं और इसके बारे में समझाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से चीज आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोडिंग के टाइप्स की, तो एक आता है अक्षर कोडिंग, मतलब क्या होता है, अक्षर के लेटर, ये होता है लेटर कोडिंग। दूसरा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तीसरा में होता है मिश्रित अक्षर कोडिंग। चौथा में होता है मिश्रित संख्या कोडिंग और पांचवी में होता है सांकेतिक कोडिंग। यानी इस पूरे टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर अक्षर कोडिंग क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, मिश्रित अक्षर कोडिंग क्या होता है, मिश्रित संख्या की कोडिंग क्या होता है और सांकेतिक कोडिंग क्या होता है। अगर हम बात करें, नोट में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी दो लेटर के बीच का लेटर निकालना हो तो दोनों के पोजीशन को जोड़कर हाफ कर दिया जाता है। यदि जोड़ विषम संख्या में आए तो बीच में कोई लेटर नहीं आता है। अगर हम आपको एग्जांपल से समझा दें, एक बार और बता रहे हैं हम लोग को, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी दो लेटर के बीच का लेटर निकालना हो तो दोनों के पोजीशन को जोड़कर हाफ कर दिया जाता है। यदि जोड़ विषम संख्या में आए तो उसे बीच में कोई लेटर नहीं आता है। तो चलिए हम एक लेटर लेते हैं। अगर हम लेटर लेते हैं J+L, यानी दो लेटर के बीच का हम लोग निकालना है, तो कैसे निकलेगा, दो लेटर के बीच का अगर लेटर निकालना होगा तो क्या होगा, दो लेटर दिया है और इसके बीच में पता करना कौन सा लेटर होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, J का वैल्यू कितना होता है 10 और L का वैल्यू कितना होता है 12/2, यानी यहाँ हम लोग कितना हो गया 22/2 यानी 11। यानी क्या हो गया हम लोग का, J और L के बीच में कौन सा वर्ड आएगा हम लोग का, K आएगा। देखिए J के बाद K आता है, L आता है, निकल गया। तो हम लोग को क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला है किसी भी दो लेटर के बीच का लेटर निकालना हो तो दोनों के पोजीशन को जोड़कर, मैंने दोनों को पोजीशन को जोड़ दिया और उसको दो से मैंने हाफ कर दिया, तो हम लोग क्या हो गया, बीच का लेटर निकल गया। यानी J और L के बीच में कौन सा लेटर आता है कि हम लोग ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर विषम संख्या में आ जाए, मान लीजिए हमने J कर लिया प्लस E कर लिया, J+E हम कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर हम J+E कर दिए, J+E में हम लोग निकालना है बीच का वर्ड, तो क्या किए, दोनों का सम लिख दिया और इसको दो से हाफ कर दिए। अगर देखिए J का वैल्यू कितना आता है 10+E 5/2 यानी 15/2, तो 15/2 आ गया। तो इसके बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा है, यानी J और E के बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या पता लगा, अंग्रेजी वर्णमाला किसी भी दो लेटर के बीच का लेटर निकालना हो तो दोनों के पोजीशन को जोड़कर हाफ कर दिया जाता है। यदि जोड़ विषम संख्या में आए तो उसे बीच में
कोई लेटर नहीं आता है तो सम संख्या में अगर हम लोग को बीच में लेटर निकालना हो तो दोनों को चेक कर लिए, दोनों क्या आ गया, पूरा पूरा कट गया तो हम लोग का बीच लेटर क्या आ गया, लेकिन हम लोग क्या ये 15 आ गया तो 15 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में कोई वर्ड नहीं होता है, लेटर नहीं होता है, तो हम लोग क्या हो गया, ये बीच में इसका कोई लेटर नहीं आया। अब बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप लोग को ABCD याद करना होगा, ABCD याद करना होगा, ABCD याद करना होगा आप लोग को। ABCD का पोजीशंस क्या होता है, पोजीशन वैल्यू क्या होता है, अपोजिट वैल्यू क्या होते हैं, आप लोग को निकालना होगा। चलिए हम लिखते हैं ABCD। हमने ABCD लिख दिया, हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने लिख दिया A से Z तक। आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से क्वेश्चन को कोड करने के लिए आपको आएगा। अब सबसे पहले बात कोडिंग और डिकोडिंग का हम लोग ज्यादा यूज देखते हैं। कोई टेररिस्ट पकड़ा गया तो उसको इंटेलिजेंस वाले क्या करते हैं, उसका हर एक पाथ को कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या किसी नाम को इस नाम से तो डिकोड नहीं कर दिया है, किसी नाम को इस नाम से तो डिकोड नहीं कर दिया, यानी उसको पता करने के लिए उसको हर एक बात को कोडिंग डिकोडिंग करता है ताकि उसका सच्चाई पता लगेगी आखिर वो किस नाम को डिकोड करके बोल रहा था और किस नाम को कोड करके बोल रहा था। तो ये हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। A का वैल्यू 1 होता है, B का वैल्यू 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने लिख दिया इसका अल्फाबेट लिख लिया और उसका पोजीशन नंबर लिख लिया। मान लीजिए A का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू 2 हो गया, C का वैल्यू 3 हो गया, D का वैल्यू 4 हो गया, E का वैल्यू 5 हो गया, F का वैल्यू 6 आ गया, G का वैल्यू 7 आ गया, H का वैल्यू 8 आ गया, I का वैल्यू 9 आ गया। तो हम लोग इसे इसको पोजीशन वैल्यू लिख दिए। अब हम बात करते हैं, अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें, ये वैल्यू जो होता है आप लोग याद रखिएगा, मतलब B का वैल्यू कितना होता है, M का वैल्यू कितना होता है, V का वैल्यू कितना होता है, U का वैल्यू कितना होता है, Y का वैल्यू कितना होता है, T का वैल्यू कितना होता है, आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको अगर आप इसको ट्रिक से याद करिएगा तो कोई खास वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम में जाइएगा तो ट्रिक लगाइएगा फिर उसको लिखिएगा तो आपको टाइम भी लैप्स होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन याद करने के बाद आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एक वर्ड आता है इजोती, ये ट्रिक से याद करिएगा। हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे याद करने के लिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट इसको याद करिएगा, वो आपको फायदा करेगा। E का वैल्यू मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, J का वैल्यू 10 रख दिया यहाँ पे, O का वैल्यू 15 होता है और T का वैल्यू 20 होता है और Y का वैल्यू 25 होता है। चलिए अगर मान लीजिए कि आपको पूछेगा कि F का वैल्यू क्या होगा, तो F में +1 कर दीजिएगा यानी 6 वैल्यू हो जाएगा। अगर G का वैल्यू कितना होगा तो 5 में कितना कर दिएगा, 5 में G का वैल्यू कितना होता है, 5 यानी 5 E F G यानी यहाँ पे 2 हो गया तो G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पूछेगा कि C का वैल्यू कितना होगा तो 5 से कितना कम हो जाएगा, C हो जाएगा यानी 2 कम हो जाएगा तो C D E 2 कम हो गया। अगर यहाँ पे 10 का वैल्यू पूछ रहा है तो बोलेगा कि K का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको याद करके रखिएगा और याद करके इसको आगे पीछे करके देखिएगा कि कौन सा वैल्यू आ रहा है तो याद हो जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रीफर नहीं देंगे हम आपको याद करने के लिए, आप लोग डायरेक्ट याद कर लिए, डायरेक्ट आप पुट करिए वैल्यू और उसका आंसर निकालिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग इसको पोजीशन वैल्यू याद कर लेगा, यही आपको कोडिंग डिकोडिंग में आता है। कभी J का उल्टा K लिख देगा, K का T लिख देगा, M का कुछ भी आपको दे देगा कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। तो आप लोग इसका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा तो वैल्यू से पता करके बता देगा अच्छा इसके जगह पे ये है, इसके जगह पे ये है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्फाबेट्स का अपोजिट वैल्यू भी याद करना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स का अपोजिट वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम A B C
हमने ABCD लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए ए का उल्टा क्या होता है, AZ BY CX DW EV FU GT G का उल्टा T होता है HS IR JQ KP, K का क्या हो जाएगा उल्टा, KP LO MN NM OL PK QJ RI SH TG, ये हो गया क्या हम लोग FU EV DW CX BY ZA। देखिए अब लोग उल्टा वैल्यू इसको याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, इसी में कोई ट्रिक नहीं है। कोई बोलता है कि FU को पूरा बोलिएगा, GT को ऐसे नहीं याद करिएगा। आप लोग डायरेक्ट इसको AZ से BY CX दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि हमको इसको ये वैल्यू इतना ही होता है। ट्रिक के चक्कर में ना रहिएगा, ट्रिक में आपको इसको टाइम भी लैप्स हो जाएगा और आप उसको सब नहीं कर पाइएगा। एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप याद करिए AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN NM OL PK QJ RI SH TG UF VE DW यानी WD XC YB ZA। अब आप इसको उलट पुलट के याद कर लीजिए, यानी A का ऑपोजिट लेटर Z हो गया, N का M हो गया, O के L हो गया, P के Q हो गया। इसमें थोड़ा आप लोगों को तकलीफ होगी याद करने में, लेकिन आप लोग इसको प्रयास करिएगा याद करने के लिए। याद कर लीजिएगा तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, आपको टाइम बचेगा एग्जाम में। इसको भी आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसको भी ट्रिक से नहीं याद करिएगा, ठीक। इसको भी ट्रिक से याद करने से कोई फायदा है नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस होगा। और हम नेक्स्ट बात करें, अगर कोडिंग डिकोडिंग की हम नेक्स्ट बात करें, कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट बात करें तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने लिख दिया X Y Z A B C D, तो यहाँ पे आप लोग क्या X का कितना वैल्यू होता है 24 25 26 हो गया। तो ये नहीं कि आप लोग यहाँ से फिर 1 2 3 कर देंगे, नहीं, ये एक सीरीज में चलेगा। यानी यहाँ पे आ गया 26, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, B का 20 कितना हो जाएगा 8, C का वैल्यू कितना 29 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। आप लोग ऐसे काउंट करके चलिएगा। आप लोग हम क्वेश्चन बताएंगे तो इसका यूज आप लोग समझ में आएगा। यानी X Y Z A B ये क्या हम सीरीज में जा रहा है, तो हम 24 25 26 27 28 29 30 करके लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हर एक पार्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिए, अल्फाबेट का वैल्यू कितना पे आता है, उसका अपोजिट वैल्यू कितना होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है याद करना, तब आप लोग क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। दूसरी बात, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग को हम बताएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिए। बाय।